तो आज हम एल्डोल रिएक्शन देखेंगे। 12th केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल रिएक्शन। यस सर। तो एल्डोल और कैनिजारो में क्या फर्क होता है? एल्डोल और कैनिजारो दोनों रिएक्शन जो हैं ये रिएक्शन हमारे 12 सीबीएसई में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में है। कैनिजारो तो बहुत सारी वीडियोस में देखते रहते हैं। कैनिजारो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन होता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन वो होता है जिसके अंदर एक ही रिएक्टेंट की ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और रिडक्शन भी साइमल्टेनियसली, दोनों काम साथ साथ हो रहे होते हैं। एल्डोल में क्या होता है? एल्डोल वो रिएक्शन दिखाते हैं जिन पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं? तो मान लो ये एक एल्डिहाइड है CH3CHO, ठीक है, एसिटाइलडिहाइड इथेनॉल। तो अगर ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है और ये उसके साथ लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, तो ये अल्फा कार्बन हुआ। अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन होती है उनको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो आपने एल्डोल के लिए कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, दो तरह की एल्डोल होती है, सेल्फ एल्डोल और एक क्रॉस एल्डोल। पहले सेल्फ एल्डोल समझते हैं। तो आपने इस तरीके से अल्फा हाइड्रोजन को दिखाना है। यहाँ पे मैं इसी ग्रुप को ऐसे दिखाऊंगा, बस आपको एक ड्राइंग सीखनी है। अगर आप ये समझ जाते हो तो एल्डोल रिएक्शन जो आपको मुश्किल लगता है वो आपके लिए टिप्स पे आ जाएगा, आपको बहुत आसान लगने लगेगा। बस आपको एक ड्राइंग करनी है। ये आपने पहले इथेनॉल को बना दिया, क्योंकि हम सेल्फ एल्डोल कर रहे हैं तो दोनों मॉलिक्यूल सेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कार्बोनाइल ग्रुप को लेना है, ठीक है। हमने लिया था CH3CHO, यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि हमने लिया गया यहाँ पे H लिए, यहाँ CH3 लिए। तो एक जगह आपको पहले दिखाना है अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे आपको दिखाना है कार्बोनाइल। अब आपको समझना कि ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे जाके इसके साथ जुड़ जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, इधर दिखाओ, इधर क्या मिलेगा हमें, CCHO, ठीक है। यहाँ पे हमें मिलेगा एक हाइड्रोजन लगा हुआ और यहाँ पे COH HCH3। एल्डोल, एल्डोल नाम इसलिए होता है इस रिएक्शन का क्योंकि ये रहा हमारा एल्डिहाइड और ये रहा हमारा एल्कोहल। ऐसा कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड भी हो एल्कोहल भी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्डोल। तो ये हमारा कंपाउंड बनता है। और फर्दर इसमें टीचर्स कहते हैं कि हीट करो, तो क्या होता है, क्योंकि एल्डोल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो अगर हम इसमें फर्दर हीट करते हैं तो क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन हट जाएगा यहाँ से और यहाँ से OH चल जाएगा, तो एल्कीन बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है अगर हम पूरा लास्ट में डिकम्पोजिशन भी करा देते हैं। तो या एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इसको हम बोलते हैं। तो इस तरीके से कंडेंसेशन रहती है, पानी यहाँ से निकल जाता है। डिकम्पोजिशन नहीं, कंडेंसेशन बोलेंगे यहाँ पे। तो ये एल्डोल है। एल्डोल रिएक्शन एल्डिहाइड का है और कीटोन्स का है। एल्डोल रिएक्शन में दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं। एल्डोल में मैक्सिमम आपको 4 प्रोडक्ट मिल सकते हैं, मिनिमम 1 प्रोडक्ट मिल सकता है। मान लो कि एक एल्डिहाइड है, अब बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, ये तो बहुत सिंपल केस है। तो अब मान लो हमारे पास इस तरीके से है, हमारे पास इस तरीके से है HCHO और CH3CHO। तो ये जो हमारा कंपाउंड है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है मिथेनॉल के पास। तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे और इसके अंदर हम एल्डोल करा सकते हैं। एल्डोल कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही पहले का कंपाउंड से अल्फा हाइड्रोजन जाएंगे और दूसरे वाले कंपाउंड से कार्बोनाइल ग्रुप का यूज होगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन में ये क्रॉस एल्डोल का केस है, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, आपको ड्राइंग करनी है। तो ये एल्डोल बिल्कुल एक सिंपल तरीके से आप समझ सकते हो। और यहाँ पे ऐसे OH H और H, और ये देखो ये अल्फा हाइड्रोजन था, ये भी और ये भी, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ से OH निकल जाएगा, तो C डबल बॉन्ड CHCHO, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये आपका फाइनल कंपाउंड बन जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका, prop 2 in 1 अल। अब इसमें एक चीज समझने की बात है, जैसे यहाँ पे तो एक के बाद अल्फा हाइड्रोजन था, इस पे था, इस पे नहीं था, तो ये एल्डोल इसने दिखा दिया। ये अपने साथ सेल्फ एल्डोल भी दिखा सकते हैं, जो भी हमने पिछले वाले केस में देखा। और अगर मान लो दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो तो टोटल हमें 4 केसेस मिल सकते हैं। थैंक यू।